चलिए बातचीत नहीं करेंगे। मन से पढ़िए एकदम। देखिए सबसे पहला जो है होमवर्क आप लोग अपना अपना मिला लीजिए, बात नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, यदि कोई वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा आवर्धन क्षमता 2 है तो बिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बातचीत नहीं करेंगे। देखिए आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है ना। पुष्पा क्यों बात कर रही है रे, नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम तो होमवर्क बनाए नहीं है तो क्या चेक करेंगे, इसलिए बातें न करके टाइम पास करेंगे। इसी में ना आप लोग को फिर दिक्कत होता है। जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तब प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या से सूचित करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है, तो बोलता है कि यदि कोई वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या से सूचित करते हैं, h डैश, 4 सेंटीमीटर है। फिर बोलता है आवर्धन क्षमता 2 है, आवर्धन को क्या से सूचित करते हैं, m से, ई कितना है, 2 है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या से सूचित करते हैं, h से। कल सबको हिंदी में बता दिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और बिंब की ऊंचाई को h से, आवर्धन को m से। तो हमको h बराबर निकालना है, तो h बराबर कैसे निकालेंगे, तो एगो फार्मूला पढ़े थे h डैश वाला पढ़े थे ना। क्या पढ़े थे, m बराबर h डैश बटा में h, यही ना पढ़े थे। तो m का मान कितना दिया हुआ है, 2, h डैश का मान कितना दिया हुआ है, 4, h का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, निकालना है हमको, तो इसका बटा में 1। अब इसको तिरछा गुना कर लीजिए, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटा में 2, तो h बराबर कितना आ गया, 2। हो गया आंसर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में। बताइए किसका 2 आया है, सब लड़का लोग के आया है, कोई लड़की लोग के नहीं आया है, गड़बड़ है। अनु नहीं दिखाई दे रही, अनु नहीं आई है, बढ़िया है। देखो कौन कौन दूसरा सूत्र लगा दिए, तो समझ में तो आना चाहिए ना कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन जो है अगर हम लोग बात करें तो h डैश दिए, प्रतिबिंब ऊंचाई को h डैश से, आवर्धन को m से, h को आपको खोजना है, तो m बराबर क्या होता है, h डैश बटा में h। बन गया, ये गलती है, सुधार लो करो। और अगला क्वेश्चन बनाइए, देखिए करो जल्दी से, इसको सुधार लीजिए जो लोग नहीं बनाए हैं। जल्दी से बनाइए, आप लोग जो होमवर्क दूगो नहीं बना पाते हैं। दूसरा का क्वेश्चन पढ़ो दीजिए, कौन है, किसके पास है क्वेश्चन, बढ़िया से निकल पढ़ो। रोहित खड़ा हो पढ़ो तो। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर पर रख के किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितने दूर है। हाँ फिर से पढ़िए, चाहे कॉपी यहाँ ला कर दीजिए, बुक में है, चलेगा। देखो प्रश्न क्या है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे कोई बिंब की 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि जो है ये 10 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, बिंब की दूरी दिया हुआ है दर्पण से। यही बोलता है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे कोई बिंब, यानी कि 10 सेंटीमीटर का दिया, बिंब की दूरी दिया हुआ है ना। और आप बताइए इसको प्लस मिले कि माइनस मिले, बिंब की दूरी प्लस में होता है कि माइनस में होता है। तो कल बताया है कि बिंब की दूरी हमेशा क्या में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, क्योंकि बिंब हमेशा दर्पण से बाईं ओर होता है, इसलिए इसको माइनस में रखते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि 3 गुनी आवर्धित, तब 3 गुनी आवर्धित, तो ये जो आवर्धन का मान दिया हुआ है, ये जो 3 गुना आवर्धित बोला ना, m के मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण जो, तब प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, तब प्रतिबिंब की दूरी पूछ लिया कि प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तब ऐसे इसको बना देना है। कैसे बनाएंगे, किस सूत्र से बनेगा,
तो देखिए यू भी और एम कौन सूत्र में होता है? आवर्धन वाला सूत्र में होता है। आवर्धन वाला पढ़े है ना, आवर्धन में क्या पढ़े थे? माइनस v बटा में u, एक फॉर्मूला इसे पढ़े थे। तो अब देखिए m का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। v का मान हमें ज्ञात करना है। u का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, -10। तो देखिए ई माइनस से ई माइनस कट गया, तो v बराबर कितना हो गया? 10 दिया 30 सेंटीमीटर। लिखिए आंसर। जो लोग बना के आए हैं उनका तो सही होगा, कि सही किसी का नहीं है? सही है तो बढ़िया है। आप लोग को जो है मन से पढ़ना है, नहीं मन से पढ़िएगा तो गड़बड़ होगा। होमवर्क देते हैं तो उसको कड़ी मेहनत करके बनाना है, और नहीं तो अभी से ही अगर आप कमजोर रहिएगा तो अभी साल भर पढ़ना है। आपको होमवर्क अभी बनाने के लिए मन नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते और ये होगा तो आपको जो है और नहीं पढ़ने के लिए मन करेगा। तो इसलिए चाहिए कि आप जो है पढ़िए, घर पे खूब मन लगा करके पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको टिक मार लीजिए कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं है, उसको जा करके हमको कल पूछना है। आप लोग पैसा किस बात की देते हैं? कि हमको जो नहीं आता है वो हमें बताइए, इसीलिए ना। तो आपको तो जो आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। आप तो पूछ नहीं सकते हैं ऐलान करके कि हमको इसमें प्रॉब्लम है। तो इसलिए विशेष ध्यान दिया कीजिए इस बात में। अब देखिए कल आवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आवर्धन फॉर्मूला बस लिखे थे। आवर्धन के जो विशेष बातें होता है उसके विषय में हम लोग नहीं लिख पाए थे, टाइम खत्म हो गया था। देखिए आवर्धन लिख लीजिए। आवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए ये जानकारी है, क्वेश्चन नहीं है, ये जानकारी है, ठीक है? क्योंकि परीक्षा में आपसे जो है उस जानकारी को पूछता है। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग जो है फॉर्मूला तो कल लिख लिया है ना। फार्मूला क्या लिखे थे? फार्मूला की यहाँ जरूरी नहीं है क्योंकि आप लोग लिख लिया। फार्मूला लिखे हैं एच डैश बटा में एच या माइनस भी बटा में यू। ये फार्मूला एम बराबर लिखे हैं ना। तो देखिए जब पहला इसमें लिखना, पहला जानकारी क्या है कि जब आवर्धन का मान बताता क्या है, पहले ये समझिए कि आवर्धन का मान जो है हमें क्या बताता है। आवर्धन निकालने के बाद क्या पता चलता है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं आवर्धन का मान हमें यह बताता है कि बना प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा या छोटा बना है, छोटा या बड़ा बना है। देखिए आवर्धन का मान यह बताता है कि जो प्रतिबिंब बना तब बिंब से छोटा बना या बड़ा बना। अगर छोटा बना था कितना गुना छोटा बना, यदि बड़ा बना तो कितना गुना बड़ा बना। ये आवर्धन की मान से हमको पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि आवर्धन का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 आ गया तो इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब बना होगा ना, बिंब से 2 गुना बना होगा बड़ा। जैसे कि मान लो कि हम 5 फीट के है तो वो अगर प्रतिबिंब कितना बनता है 10 फीट के बनता है, तो आवर्धन का मान कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आया? तो या फिर ऐसे भी समझ लीजिए कि एक कोई वस्तु है, उसकी आवर्धन क्षमता 2 निकाला गया और यदि उसकी बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा, तो 6 सेंटीमीटर होगा, 2 गुना होगा। समझ में आया?
बीम ये जो आवर्धन की मान हमें क्या बताता है कि कितना गुना बना है, कितना बेसी नहीं कितना गुना बना है, गुना करके समझते हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब अगर आवर्धन उसका 2 है तो 6 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बना हुआ होगा। समझ में आया सब लोगों को कि गुना बताता है। और दूसरा का बात अब जो है इसमें क्या समझने वाला है कि यदि आवर्धन का मान 1 आता है तो यदि आवर्धन का मान 1 आता है तो बिंब तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। जैसे देखिए m बराबर जब 1 आ जाएगा तो m बराबर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 गुना बना है। तब 5 फीट का कोई है तो उसको 1 से गुना करेंगे तो 5 फीट रहेगा। जैसे मान लो कि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, मान लो कि 5 सेंटीमीटर है और उसका बिंब और प्रतिबिंब का आवर्धन निकाला गया तो 1 आया, तो 1 का मतलब कि 1 गुना बना होगा। 1 गुना का मतलब हुआ कि 5 है तो वो 5 बना होगा। तो पूछा जाता है परीक्षा में इस प्रकार से कि जो है जब आवर्धन का मान 1 होता है तो प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन में बड़ा, बराबर, छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनेगा? बराबर बनेगा। जब आवर्धन का मान 1 रहेगा तो क्या बनेगा? बराबर बनेगा। और जब 1 से अधिक रहेगा तब क्या होगा? यहाँ दूसरा लेते तीसरा, जब आवर्धन का मान 1 से अधिक होगा तो उतना ही गुना या गुनी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बड़ा बनता है, लिखिए जल्दी से। जब आवर्धन का मान 1 से अधिक होगा तो उतना ही गुनी प्रतिबिंब बड़ी या बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। लिख लिए सभी लोग, बड़ा बनता है। जैसे मान लीजिए आवर्धन का मान 1 ना आकर के 2 आ गया, तो 2 आ गया तो इसको समझेंगे कि आवर्धन का मान जब 2 आ गया तो बना प्रतिबिंब का होगा? बड़ा होगा। प्रतिबिंब बड़ा होगा कि बिंब बड़ा होगा? तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। जब आवर्धन का मान 1 से बेसी आता है तो प्रतिबिंब बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो एग्जाम में ये भी वैसा ही पूछेगा कि किस स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा होता है? जब आवर्धन का मान 1 हो, आवर्धन का मान 1 से कम हो, आवर्धन का मान 1 से अधिक हो। तो जब आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है तब बड़ा बनता है। 1 से अधिक तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और अगर छोटा रहे तो यदि आवर्धन, लिखिए सब लिखना है, आवर्धन का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। लिखिए, यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जैसे कि मान लो कि 0.88 आ गया मान लीजिए आवर्धन, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये 1 से बड़ा है कि छोटा है? देखिए बताइए, तो 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। लिखल रहेगा कि -1.5 तब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? तो देखिए ये माइनस का चिन्ह छोटा बड़ा नहीं सूचित करता है यहाँ पर, ठीक है? ये 1 से बड़ा है, ये 1.5 है, समझिए। ये 1 से बड़ा है, ये 1.5 है। ये माइनस प्लस का अलग महत्व होता है, तो इसलिए इस स्थिति में भी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा।
यहाँ पर 0 दे के कुछ लिखल रहेगा, तब 1 से छोटा समझना है, ठीक है। 0 से छोटा नहीं ना हो सकता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बीम कुछ भी हो, बीम की लंबाई तो 0 से कम कोई चीज के नहीं होता है। अगर नहीं रहेगा तो 0 कहेंगे। जैसे हम कहेंगे कि जैसे दूरी के बारे में आपको दिमाग में बढ़िया से समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो ऊंचाई भी कभी ऋणात्मक नहीं होगा, कि होगा। तो अगर माइनस इतना देवल है तो ई माइनस जो है ऊंचाई को नहीं सूचित करता है, ई माइनस जो है कुछ दूसरे चीज को सूचित करता है। भी लिखेंगे कि क्या चीज को सूचित करता है, प्रकृति को सूचित करता है माइनस, ऋणात्मक चिन्ह। यहाँ पर ये 1.5 हो गया, इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, समझ में आ रहा है। और इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और नहीं तो -8.1 लिखा है तो इसको मत सोचने की तो आउ छोटा है 1 से, तो 1 से आउ छोटा नहीं तो आउ छोटा बनेगा। छोटा नहीं बनेगा बल्कि बहुत बड़ा बनेगा, 8 गुना बड़ा बन जाएगा, समझ में आ रहा है। ये माइनस का चिन्ह प्रकृति बताता है, ना कि छोटा बड़ा बताता है। लिख लीजिए अपना कॉपी में क्या लिखना है। 5वां, जब आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक एवं उल्टा होता है। जब आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक एवं उल्टा होता है। समझ में आ गया सब लोगों को। और अगर प्लस में रहेगा तब, जब आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा होता है। आभासी एवं सीधा होता है, लिखिए जल्दी से। आभासी एवं सीधा होता है। लिख लिए सभी लोग। देखिए परीक्षा में पूछा जाएगा ये सब में से कोई भी क्वेश्चन जो 1 नंबर वाला में पूछा जा सकता है कि बताइए आवर्धन का मान जब ऋणात्मक होता है तब प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो आवर्धन का मान जब ऋणात्मक होता है तब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए आवर्धन के मान में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है। तो क्या बताता है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है या आभासी बना है, सीधा बना है या उल्टा बना है। क्या चीज बताता है, तो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह बताता है। आवर्धन के मान में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब की प्रकृति को सूचित करता है। तो आप लोग प्रकृति अब लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस को देख सकते हैं। एम का मान फिर से दिमाग में बढ़िया से कंसेप्ट को रखिए कि एम के मान माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, और एम के मान प्लस में आएगा तब प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा होता है। आभासी को काल्पनिक भी बोलते हैं, पहले आपको बता दें कि आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक भी होता है। और आप लिखे होंगे इस चीज को। चलिए
तो अब यहाँ पर जो है आवर्धन समाप्त हो जाता है, और कुछ जो उदाहरण दिया हुआ है बुक में, तो उस उदाहरण को भी आपको बनाना चाहिए। तो उदाहरण कल एक थे बनाए भी थे, आप लोग बनाए थे ना, लेकिन हो सकता है कि बुक वाला नहीं बनाए थे, तो आप लोग बुक वाला भी बना लीजिए। लिखिए आप लोग अपने कॉपी में प्रश्न। ऐसे तो होमवर्क दिए थे कि उदाहरण बना के आना, लेकिन हो सकता है बहुत लोग इसमें नहीं बनाए होंगे, क्योंकि इतना तो हो ही नहीं सकता कि हम बोले आओ आप लोग बना लिए एकदम निश्चित रूप से। चलो हम प्रश्न जो है बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं, आपको प्रश्न अपने कॉपी में लिख लेना है, तब पढ़ना है। लिखना है किसी ऑटोमोबाइल देखिए किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, 3 मीटर है। लिख लिए सभी लोग, 3 मीटर है, पूर्ण विराम। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, लिख लिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख लिए सभी लोग। प्रतिबिंब की स्थिति कोमा प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, लिख लिए, तथा साइज ज्ञात कीजिए, पूर्ण विराम। अब देखिए इस सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमको इसकी डाटा निकालना होगा कि क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा है। तो सबसे पहले उसको जो है क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए आपको और देखना चाहिए कि क्या क्या चीज डाटा दिया हुआ है, सॉल्व लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले बोलता है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे की, अच्छा ऑटोमोबाइल हो सकता है कि किसी को इसमें समझ में नहीं, ऑटोमोबाइल होता क्या है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल का मतलब होता है परिवहन ही, गाड़ी जो होता है ना, बस ट्रक ये सब होता है ना, ये ऑटोमोबाइल कहा जाता है। सबको जो भी गाड़ी है वो ऑटोमोबाइल कहलाता है, समझ में आ गया। मोबाइल का मतलब फोन से बात करे वाला मोबाइल नहीं, ऑटोमोबाइल का मतलब चढ़ने वाला, ठीक है, चढ़ के जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जो है दूरी तय करते हैं उसको ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो देखिए इसमें ऑटोमोबाइल में है क्या कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या न दिया है, तो वक्रता त्रिज्या को क्या से सूचित करते हैं, तो दिया है, क्या दिया है, तो r बराबर दिया, वक्रता त्रिज्या दिया है r बराबर कितना दिया है, 3 मीटर दिया हुआ है ना। अब बताइए वक्रता त्रिज्या प्लस में ले कि माइनस में ले, प्लस माइनस को आपको गड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ा जाइएगा तो सब खत्म। तो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण ऐसे बनता है ना, तो एने इसका ही हो जाता है, तो इसका प्लस में लेना है, तो प्लस का चिन्ह नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। तो प्लस में 3 मीटर दिया हुआ है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, अब जो आगे वाला जो गाड़ी है उसके दर्पण में दिखाई दे रहा है कि 5 मीटर दूरी पर एक बस खड़ी है,
तो यानी कि वस्तु, बस क्या हो गई, वस्तु ना हो गई, तो इसलिए वो क्या दिया, बस क्या है वहां पर वस्तु, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो वस्तु दूरी को जो है आपको माइनस में लेना है, और कितना दिया हुआ है 5 मीटर, तो आपको 5 मीटर रखना है। हो गया, दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब भी बराबर ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा। फिर क्या ज्ञात करना है इसमें, प्रकृति, प्रकृति लिखना है, प्रतिबिंब की प्रकृति। और क्या लिखना है, साइज, साइज का है तो h डैश, प्रतिबिंब की साइज निकालना है। तो प्रतिबिंब के साइज को, ऊंचाई को क्या सूचित करते हैं, h डैश से ना, तो h डैश ज्ञात करना है। अब इसको जो है आप लोग लिखिए मत, पहले समझ लीजिए, इसके बाद लिखते चलिएगा। तो अब इतना दिया हुआ है, r दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो r से तो हम लोग f ज्ञात कर सकते हैं ना। तो r से यहीं पर आपको f समझ लीजिए कि f बराबर क्या होता है, तो सबको पता है r बटा में 2 होता है। यानी कि कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 बटा में 2 मीटर हो गया आपका f। समझ में आ गया, r हमको दिया है तो r से हम f ज्ञात कर लिए। और क्यों f ज्ञात कर लिए, तो उसके पीछे देखिए कारण है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र का उपयोग करके हम लोग वो सब काम करेंगे। तो 1 बटा में v माइनस 1 प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा में f, यही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर तो r नहीं था, इसलिए f की जरूरत पड़ा था, जो है r को हम लोग f में बदले। समझ में आया, और कैसे आया, तो वो सबको पता है कि 3 बटा 2 हो गया, क्योंकि r बटा 2 होता है f बराबर। तो अब देखिए 1 बटा में v, तो v तो हमको ज्ञात करना, तो v की जगह पर v रखेंगे, प्लस 1 बटा में u, तो u का मान कितना दिया हुआ है, -5 बराबर 1 बटा में f। तो f का मान कितना दिया हुआ, 3 बटा में 2। तब तो इसमें तो बटा का बटा हो गया ना, तो बटा का बटा हो गया तो थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है, तो गड़बड़ा जाता है। 1 बटा 1, जब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लेना है आपको, ठीक है। अब बटा में कितना लिखना है, चाहे तो इसको वो वाला वैसे हल करने में किसी को प्रॉब्लम होगा, तो 3 बटा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में नहीं 1.5 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। 3.5, अरे 1.5 लिखा हुआ है ना, तो 1.5 को ऐसे लिख दिए हम। अब यहाँ पर वैसे झंझट नहीं आएगा, f का मान डायरेक्ट लिख देंगे, कितना, माइनस में नहीं है प्लस में, ठीक है। 1.5 डायरेक्ट लिख दिए, तो 1.5 लिख दिए। अब देखिए क्या होगा, 1 बटा में v, आई माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस 1 बटा में 5 बराबर, ये देखिए दशमलव हटेगा, तो दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा, एगो यहाँ से दशमलव उधर जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। तो 1 बटा v बराबर 10 बटा में 15, काट कुछ मत कीजिए, उसको भी रहने दीजिए, बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 1 बटा में 5। अब इसको जो है ये कीजिए आप लोग, एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, तो 15 हो जाएगा, तो 15 1 10 हो जाएगा, प्लस 5 15 कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो 1 बटा में v बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 और 3 13 बटा में 15। अब देखिए, तो v का मान ज्ञात करना, तो v तो हमको ऊपर चाहिए ना, तो ऊपर चाहिए, तो देखिए इसको v को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए, v को ऊपर कर दिए, 1 को नीचे कर दिए। तो उसी प्रकार से 15 को ऊपर कर देंगे और 13 को नीचे कर देंगे, क्योंकि किसी भी समीकरण में जो है जब अंश और हर दोनों को चेंज करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ओर जब चेंज करते हैं तब। तो देखिए आगे v का मान इतना आ गया, इसको आप चाहिए तो अब दशमलव में मीटर में ला सकते हैं, जैसे कि 13 से इसमें भाग लगाइए, तो 13 से इसमें भाग लगेंगे तो 13 का 13 होगा, पॉइंट बिठेगा, फिर 2 आएगा, तो 2 पर एगो 0 लग जाएगा, पॉइंट बिठाया तो 20 हो जाएगा, तो फिर 13 का 13 होगा, फिर 7 हो जाएगा, 20 में से 13 जाएगा तो 7 बचेगा ना, तो 7 पर 0, तो 13 पचे 65, फिर 5 आ गया, 5 आ गया, तो अब कितना होगा 50, तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, छोड़ दीजिए इतना ही लगभग, ठीक है। इतना में लिख दीजिए मीटर लगभग,
इतना मीटर लगभग आंसर में आ गया। अब देखिए हम अभी भी ज्ञात किए, प्रकृति तो ज्ञात किए ही नहीं, तब प्रकृति कैसे पता चलता है? तब प्रकृति पता चलता है हमको आवर्धन क्षमता से, प्लस माइनस से। अगर प्लस आता है तो कहते हैं आभासी एवं सीधा, और माइनस आता है तो क्या बोलते हैं? वास्तविक एवं उल्टा। अभी कुछ देरी पहले लिखा है। तो अब जो है, अब क्या करना है आपको? आवर्धन निकालना है। आवर्धन कैसे निकालेंगे? तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला सबको पता है कि एम होता है। एम बराबर क्या होता है? एच डैश बटा में एच बराबर क्या होता है? एक भी बटा में माइनस भी बटा में यू। इतना फॉर्मूला होता है, ये सबको पता होगा सब लोग को। तो देखिए इसमें हमको पता क्या क्या है और निकालना क्या क्या है। तो हमको देखिए भी पता है, यू पता है, ई दो को पता है ना, तो ई दो को पता है और इसमें से कोई पता नहीं है। तो आपको फार्मूला कौन लगाना चाहिए? देखिए अभी फार्मूला लगाने सिखा रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, फार्मूला लगाने सिखा रहे हैं। तो आपको ई वाला जब फार्मूला लगाइएगा, ई वाला लगाइएगा, तो ई वाला में नहीं बैठा पाइएगा। क्यों नहीं बैठा पाइएगा? कि ना तो एम पता है ना तो एच पता है, तो कैसे आवर्धन निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाएंगे ना। तो इसलिए इसको जरूरी नहीं है। आपको कौन वाला जरूरी है फार्मूला? आवर्धन, ठीक है। एम बराबर कौन वाला फार्मूला जरूरी है? भी बटा में यू वाला। तो देखिए आराम से निकाल लीजिए। तब माइनस भी कितना आया देख लीजिए। तब भी का मान कितना आया? 15 बटा में 13। ई वाला मत लिखना, ई वाला लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा? क्योंकि लगभग में ना है, एक्यूरेट तो ई वाला है। तब भी की जगह पर आप कितना लिख सकते हैं? 15 बटा में 13 लिख सकते हैं। और इसके बाद बड़ा बटा का चिन्ह और यू, तो यू का मान पता है कि यू का मान कितना दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है। इसके बटा में भी 1 और बराबर का चिन्ह जो है यहाँ बड़ा बटा के सामने देना है। अब देखिए माइनस तो पहले कट जाएगा ना। अब होता क्या है? अब पहली संख्या गुनी चौथी संख्या, सबको याद है कि पहली संख्या गुना चौथी संख्या। तब 15 गुना में 1, पहली संख्या ई है, चौथी संख्या ई है ना। फिर 13 गुना में 5। अब 5 का 5, 5 तिहाई 15, कितना आ गया? ऊपर कितना है? 3 आ गया ना। 3 बटा में 13। तो 3 बटा में 13। तो अब देखिए आवर्धन का मान प्लस में आया कि माइनस में आया? तो प्लस में आया ना। तो प्लस में आया तो प्रकृति हमको यहाँ से पता चल गई। इसको चाहिए तो हल कर भी सकते हैं कि कितना आवर्धन का मान आ रहा है। तो आवर्धन का मान तो पहले नंबर में 1 से छोटा आएगा, क्योंकि 13 से 3 में भाग लगाएंगे तो छोटा ही मान आएगा ना। 0 से जो 1 से छोटा आएगा। जैसे इसको हल करके देख लीजिएगा आप लोग, कितना आएगा? बराबर 0.0, इसमें 30 हो जाएगा। तो 13 दूना 26, सही ना होगा? 13 दूना 26 और 13 दूना 26 और 4 बच गया तो 40। तो 13 तिया 39 लगभग। तो प्रकृति यहाँ लिख लीजिए, प्रकृति। तो प्रकृति क्या हो जाएगा? अभी लिखते मत चलिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रकृति क्या हो जाएगा? जब प्लस में आता है आवर्धन का मान तो क्या होता है? अभी बताए थे, आभासी एवं सीधा आभासी एवं सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका मान कितना आया? 0 माने 1 से छोटा आया। 23.023 जो है छोटा ही है ना 1 से, इसलिए हम लोग समझ गए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। अब प्रतिबिंब की साइज कितना होगा? साइज जो तनी निकाल लेते हैं। तो साइज एच डैश के मान कैसे निकलेगा? एच डैश के मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें जो है किताब में और कोई डाटा नहीं ना दिया है। चलो इतना ही निकालना है और कुछ नहीं, इतना ही निकालना है। आपको लिख दिए कि प्रतिबिंब के आभासी एवं सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। लिखिए जल्दी जल्दी से।
दिखाई नहीं दे रहा है? अरे इधर उधर होकर देखो, इसको हटा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, हिल जाएगा ना। जल्दी जल्दी इसे लिखिए। और ये सब क्वेश्चन जो है आपको खुद से बनाने आना चाहिए। और कब बनाने आएगा? तो इस क्वेश्चन को 2 बार बनाइएगा घर पर जा करके, और एक ठे उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण को आप घर पर जाके बनाइएगा तो खुद बनाने आ जाएगा। अभ्यास का क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा। अभ्यास का भी क्वेश्चन बोले थे कि शायद बना के आना, कि नहीं बोले थे तो लोग? आज बोलते हैं, क्योंकि दर्पण सूत्र पूरा कंप्लीट हो गया, आवर्धन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाने आना चाहिए। चलो जो है आज आप लोग जो है ना इतना ही पढ़ो, टाइम भी ऐसे हो गया है। होमवर्क आपको दे देते हैं ना, इसको लिख लीजिए और आप लोग होमवर्क बना के आइएगा। होमवर्क क्या बनाना है बता देते हैं ऐसे भी, कि अभ्यास में जो क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड है उसको पूरा बना के आना है। और इसमें जो है एक उदाहरण बच गया, उदाहरण को हल कर लेना है। बस इतना ही जो है आज कर लेना है आप लोगों को।